कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। अच्छी लगी। बुरा लगा मतलब वो उसको देख के। थैंक यू। कि आप अगले जन्म मेरे भाई बनेंगे या मेरी जान बनेंगे। सलमान सर आपने निराश कर दिया हमें। कि रियल आंसू दिख रहे थे उनको। तो सर कैसी लगी मूवी सिकंदर? सर रहीम जी, फिल्म का जवाब नहीं, एक नंबर मूवी है सर। क्या कहना चाहोगे पिक्चर देखने के बाद सलमान खान को? मैं सर सलमान भाई ने इस फिल्म के अंदर बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही बढ़िया काम किया है। उनकी जितनी अभी तक उन्होंने फिल्में की हैं सबसे अच्छी मूवी ये लगी सर। उन्होंने रुलाया बहुत है जी, स्टार्टिंग में जब वो रश्मिका जो ये हो जाती है जी। सलमान भाई को रोते हुए देखा है कि हाँ बहुत बढ़िया, मुझे सारा खुद रोना आ गया सलमान भाई यार। इनको ऐसा लगता है हालांकि अपना कोई मर गया। हाँ पर इसमें जिस तरह से स्टोरी बताया गया है कि जो उसके जो आँख, हार्ट और जो लीवर होता है हाँ। वो उसके ऊपर पूरा कहानी बताया। आपको लगता है कि ऑडियंस को उतना ग्रिप कर पाए? क्या है, उन्होंने एक नई चीज़ लेकर आए, डायरेक्टर साहब जो है एक नई चीज़ लेकर आए हैं। फिल्म जब बनती है तो हीरो भी होता है उसके अंदर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तीनों साथ बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि किस टाइप की फिल्म बनाएं। तो तीनों की डिस्कस हुई होगी। ये स्टोरी अलग हट के है। इसमें दिखाया गया है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अपने पार्ट्स, आँखें हैं, लंग्स जो हैं, लीवर वगैरह दान कर देने चाहिए ताकि दूसरे किसी के काम आ जाएं। पर एक सरप्राइज ये है कि हमने आपको भी देखा पिक्चर में। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया, सलमान भाई के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने फ्रेम भी शेयर किया उनके साथ में जी। तो कुछ मूवमेंट बताना चाहोगे कि शूटिंग का टाइम कैसा था? सलमान भाई सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। पहली बात तो उनके साथ 15-20 आदमी होते थे हथियारबंद, धां धां। हाँ, पहली बात तो उनके पास कोई आतंक था, लेकिन वो किसी के साथ मिस व्यवहार नहीं करते थे। अपन पिक्चर आने से पहले सुबह ये ना लोगों ने ना यूट्यूब पे लीक कर दिया था पूरा पिक्चर। क्या? ये पिक्चर ना जो यूट्यूब पे डाल दिया था। हाँ। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? मूर्ख लोग हैं, किसी का बिजनेस है, तुम बिजनेस किसी का क्यों खराब कर रहे हो? कोई अगर किसी की मूवी डाल देता है तुमको क्या फ़ायदा है? अगर तुमको कोई फिल्म मूवी कहीं से मिल गई तुमको नहीं डालनी चाहिए ना। किसी का मूवी का नुकसान होता है, उन्हें करोड़ों रुपए लगाए प्रोड्यूसर ने, उसकी मूवी का नुकसान होगा। फिल्म के अंदर कितनी क्राउड दिखाया, सबको पैसा दिया, सबकी आमदनी हुई, सबके घर के खर्चे चले, प्रोड्यूसर ने दिए ना वो, और तुम उसके घर को ख़राब कर रहे हो, गलत बात है। और उनकी जो फस्ती टूटी थी जो हड्डी, जी। उसके बाद में भी जो डांस किया गया, जी। एक्शन किया गया, जी। वो देखने के बाद कैसे लगा आपको? इसी का नाम तो मेहनत है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी उन्होंने फिल्म को पूरा किया। उन्होंने प्रोड्यूसर को किया, प्रोड्यूसर का इतना पैसा लगाया तो उनके दिल में भी दुख होना, यार प्रोड्यूसर का पैसा कवर होना चाहिए। पण जो रियल लाइफ में वो करते हैं, लोगों को डोनेट करते हैं, हेल्प करते हैं, हाँ। वो सेम पिक्चर में भी दिखाया। आपको लगता है कि उनकी जो लाइफ से इंस्पायर है पूरा पिक्चर? बिल्कुल 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 होना चाहिए ना ऐसा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप लोग किसी के कुछ काम आओ लाइफ के अंदर। जी। कोई डायलॉग याद है पिक्चर का आपको? मैं यहाँ पर इंसाफ करने नहीं, सफाई करने आया हूँ। और क्या बताना चाहोगे जिस तरह से गाने हैं, गाने कैसे लगे, कौन सा आपका फेवरेट है और कौन सा मोमेंट था जो आपको पिक्चर में एकदम बेस्ट लगा? वो गाना जो है ना, वो सिकंदर नाच नाच नाच, वो बहुत बढ़िया गाना है। गाने तो सारे बढ़िया हैं। हाँ हाँ, आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे पिक्चर को? 5 में से 5। और क्या कहना चाहोगे क्योंकि ईद कल है और आज रिलीज हो रही है पिक्चर, और यो तो इस बारे में मैं आप कुछ नहीं बोल सकते। यो तो प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की और सलमान भाई की आपस की डिस्कस है कि उन्होंने आज फिल्म रिलीज की। इस हम सिनी पॉलिश में है पर उतनी ऑडियंस नहीं है। क्या कहना चाहोगे? आज ये एक तो देखो मोमनस लोग हैं, जब तक उनकी ईद नहीं होती वो अपने घर के अंदर रेडियो तक नहीं चलाते, है ना। दूसरी बात यह, दिल्ली साइड के अंदर 31 मार्च को अकाउंट बंद होते हैं, सब आदमी उसमें लगे रहते हैं अपना अकाउंट्स बनाने में, और यहाँ पे एक गुड्डी पड़वा है, परिवार लोग उसमें लगे हुए हैं। जो हम खाली लोग जैसे मैं हूँ, वो लोग देखने के लिए आए हैं। क्या लगता है कितना कमाएगी सिकंदर? देखो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, कुछ अंदाजा? किसकी मुकद्दर में क्या है क्या नहीं है कुछ बता नहीं सकते। कम से कम 1000 करोड़ तो जानी चाहिए। मैं यहाँ पर इंसाफ करने नहीं, सफाया ही करने आया हूँ। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, चाहे शमशान घाट रहो चाहे कब्रिस्तान में रहो। धा धा। आप लोग हमें बाहर ढूंढ रहे हो और हम
आपके घर में बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। धाए धाए। मेरी इतनी पॉपुलरिटी तो हो चुकी, सीएम पीएम का तो पता नहीं, लेकिन एमएलए एमपी जरूर बन जाऊंगा। सच्चे दिल से की हुई 100 गलतियां माफ, लेकिन जानबूझकर की हुई एक भी गलती की कोई माफी नहीं। धाए धाए। जिस जमीन पर हम पांव रख देते हैं वो जमीन सिकंदर के नाम लिख दी जाती है। इस मुंबई शहर का ऐसा कौन सा शाना है जो सिकंदर के नाम से वाकिफ नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है, क्योंकि आदमी मारना मैं भी जानता हूं, मर्डर करना मैं भी जानता हूं, और आज तक किसी माई ने ऐसा बेटा नहीं जन्मा जो सिकंदर की परछाई पर पांव भी रख सके। धाए धाए धाए। खत्म कर दूंगा मैं सिकंदर। विराट बख्शी, तेरे पे कीड़े पड़ेंगे, तू सड़ सड़ के मरेगा। उसकी अर्थी उठने से पहले तुम कचरा नहीं जला सकते। तुम लोगों की वजह से मरा है वो आदमी। और सलमान खान की केमिस्ट्री कैसी लग रही? सर जवाब नहीं है बिल्कुल भी, चाहे धर्मेंद्र हेमा मालिनी, और मैं सच्चे दिल से ये चाहता हूं कि इन दोनों का विवाह हो जाए। थोड़ा उम्र का फ़र्क है, और मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, कुछ मालूम नहीं कौन पहले मर जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाए। सलमान भाई का भी घर बस जाए, और सलमान उसकी रश्मिका मंदाना की अभी शादी भी नहीं हुई। उनका बॉयफ्रेंड हैं? है विजय देवरकोंडा। अच्छा, वो मुझे मालूम नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी होनी चाहिए शादी। हाँ हाँ, हो जानी चाहिए। पर ये जो गैप, एज गैप है, जो 31 ईयर्स का गैप है दोनों के बीच में, लोग बहुत ट्रोल कर रहे सलमान खान को। मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत कोई एज वेज नहीं देखती। हाँ, और दूसरी बात ये है, ये मूवी है, मूवी में जो लड़की होती है वो माँ का रोल भी करती है, और माँ का रोल जो लड़की का रोल भी करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ये लोग बिना बात की बात करते हैं, उन लोगों को कुछ काम नहीं है, बिना बात किसी के बारे में कुछ भी उड़ाते रहते हैं। थैंक यू सर। अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? सलमान, जिस तरह से सलमान खान डांस करते हैं, आपने किया अंदर डांस? कैसा लगा एक्शन उनका? अच्छा लगा था। क्या और अच्छा लगा पिक्चर में? सब कुछ। आपने देखी पिक्चर? हाँ। कैसी लगी मूवी सिकंदर? सलमान की मूवी ऑफ कोर्स अच्छी ही होगी, बहुत अच्छी थी। जिस तरह फर्स्ट हाफ में जिस तरह सलमान रोते हैं, वो मोमेंट कैसा लगा? मतलब इमोशनल, हार्ड, वो मतलब वो उनकी मतलब वाइफ का वो हुआ तो मतलब बुरा लगा, मतलब वो उसको देख के कि मतलब इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, मतलब वही लगा। सेकेंड हाफ कैसा लगा? क्योंकि सलमान खान मुंबई आते हैं। हाँ, फिर मुंबई आते हैं, मतलब वो तो सबका अच्छा ही कर रहे हैं, बट फिर वो जो पॉलिटिशियन वो लोग हैं तो मतलब वो उसका बुरा चाह रहे हैं, लेकिन फिर एंड में उसको मतलब ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फाइट, बट आगे जाके उसको करना ही पड़ा, बिकॉज लाइक उसकी वाइफ ने मतलब हार्ट डोनेट किया, लंग्स और आइज़ डोनेट की, तो उनके लिए उसने फ़ाइट किया। क्या सीखने मिला पिक्चर देखे? क्योंकि सलमान खान रियल लाइफ में भी लोगों की मदद हाँ, बहुत मदद करता है। मम्मी भी मेरे को पिक्चर के दौरान वही बोल रही थी कि मतलब जितना ये ऐसे मूवी में मदद करते हैं, रियल में भी बहुत मदद करता है वो। और उसमें बाकी हीरोइन भी है, काजल अग्रवाल है, रश्मिका है। रश्मिका की बहुत अच्छी एक्टिंग लगे मुझे, बहुत अच्छी थी। और जो विलन थे, जो नेताजी थे, वो कैसे लगे? अच्छी एक्टिंग है उन्होंने भी। मेरे को विलन पहले लगा था विलन नहीं है, फिर बाद में पता चला विलन है, तो बहुत अच्छी एक्टिंग थी सबकी। रीप की हड्डी टूटी थी, उसके बाद में भी एक्शन किया गया, डांस किया गया। हाँ, वही इतना दर्द सहने के बाद भी उन्होंने किया, तो बहुत अच्छी मूवी थी, लाइक बहुत एक्शन था, बहुत अच्छी थी पिक्चर। क्या बोलना चाहोगे सलमान खान को मूवी देखने के बाद? हैप्पी ईद सलमान, थैंक यू, आप बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हो। हम लोग मतलब हर टाइम आते हैं देखने, आपकी मूवीज़ बहुत अच्छी होती है। मेरी मम्मी मतलब इतने सालों से आपसे मिलना चाहती है। मेरी मम्मी के फादर आपसे ऑलरेडी मिले बहुत टाइम पहले, लेकिन अब उस टाइम मम्मी इतनी छोटी एंड उस टाइम इतना फ़ोन चलता भी नहीं था, और मम्मी मतलब शादी भी मम्मी की मुंबई में हो गई, मतलब इतना टाइम से मम्मी है बट मिली नहीं आपसे अनफॉर्चुनेटली। डांस किया आपने, गाने भी बहुत है इसमें। हाँ, देखा ना, सिंगिंग अच्छी है सलमान आपकी। आपने डांस किया अंदर? नहीं, मैंने तो नहीं किया।
कोई डायलॉग याद है पिक्चर में के? मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं, मेरे पीछे मेरे को अच्छे से याद है। हाँ मैम बोलिए। मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, सिर्फ मेरे पीछे मुड़ने की देरी है। जी थैंक यू सर। थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी सिकंदर? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मुझे मूवी कैसी लगी, मैं भाईजान को पूछना चाहता हूं कि आप अगले जन्म मेरे भाई बनेंगे या मेरी जान बनेंगे। ईद पे हमेशा आप ईदी देते हैं और इस बार भी ईदी दी और हमें आपकी ईदी बहुत पसंद आई। सल्लू भाई आप तो छा गए, आपका करिश्मा, आपका ऑरा बिल्कुल बड़े पर्दे पर हम लोग का दिल जीत लिया आपने। और एज ऑलवेज ही इज़ करिज्मेटिक, उनका ऑरा स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर्स। इवन एट दिस एज ही इज़ सो करिज्मेटिक और इतने डैशिंग और ऐसी पर्सनैलिटी है कि मज़ा आ जाता है देख के। और जो भी एक्शन सीन्स हैं एज ऑलवेज ही इज़ फिनोमिनल, बट एक्शन के साथ इमोशन भी है। तो अगर एक वर्ड में मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मूवी इज़ अ ब्लॉकबस्टर, बिकॉज इट्स अ मास एंटरटेनर, मासेस को बहुत पसंद आएगी। और सिर्फ एक्शन 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 नहीं है, साथ में इमोशनल सीन्स हैं, रोमांस है। और रश्मिका मंदाना एक रॉयल फैमिली की क्वीन दिखाई गई हैं, तो उनका रोल बहुत ही ग्रेसफुल और एलिगेंट है, उनके रोल में बहुत ठहराव है। और वो उन्होंने अपनी ही शी हैज़ वर्कड ऑन डिक्शन, लोग बोलते हैं साउथ इंडियन एक्सेंट, बट यहाँ पे बिल्कुल भी हमें लगा नहीं। तो बहुत ही उनका रोल बढ़िया है। और AR मुरुगोडोस, जिनको अपने ब्लॉकबस्टर्स के लिए जाना जाता है, एज ऑलवेज ही हैज़ शोन इन दिस मूवी कि वो कितने बेमिसाल डायरेक्टर हैं। और एज ऑलवेज ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी। और उसके साथ साथ एडिटिंग बिल्कुल शार्प है, 2.5 घंटे की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। सिनेमेटोग्राफी टीरू जो है कि एक बहुत ही रिनाउंड सिनेमेटोग्राफी, उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। और अखिल दर्शन की एडिटिंग शार्प है। और प्रीतम का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, स्पेशली द लास्ट सॉन्ग सिकंदर हैज़ बिन शॉट रियली वेल। एक्शन सीन्स हैव बिन शॉट रियली वेल। वो बच्चे का किरदार बहुत अच्छा था। सत्यराज एक साउथ इंडियन एक्टर है, उनका रोल बहुत अच्छा है। एक पुलिस ऑफिसर के रोल में किशोर एक साउथ इंडियन एक्टर है, ही स्टूड आउट। तो मूवी इज़ अ क्लास मूवी बिकॉज ऑफ म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, सभी एस्पेक्ट में एक फुल ऑन एंटरटेनर है, एक फुल पैकेज है। और ईद पे अभी छावा के बाद, छावा बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, इसके बाद अभी कौन सी मूवी है? मैंने मूवी का ट्रेलर देखा था, हिट एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर गई। तो इतना आप तारीफ कर रहे हो तो और थिएटर में ऑडियंस नहीं है तो ऑडियंस आई डोंट नो, मुझे अभी पता नहीं क्या इसका टाइमिंग गलत हो गया, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ, ऑडियंस रिव्यू के बाद, क्रिटिक्स रिव्यू के बाद डेफिनेटली लोग आएंगे। और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हुई है जिनकी इवन शोले को भी स्लो में लोगों ने इतना ये नहीं किया, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी बात है। और उनकी लास्ट कुछ मूवीज़ कामयाब नहीं हुई, तो ये मूवी डेफिनेटली कामयाब होगी। और इट्स अ गुड मूवी, बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी मूवी है। और इसमें ऑर्गन डोनेशन को भी हाईलाइट किया गया है, तो सोशल मैसेज भी है। और उसके साथ साथ हमारे दोस्त ने भी मूवी में काम किया और काफ़ी उनको कवरेज मिला है। और भी बाकी के सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। पिक्चर रिलीज होने से पहले सुबह सुबह ना लोगों ने ना यूट्यूब हाँ। पर मूवी डाल दिया था। हाँ, उस बारे में आपका नहीं वही पायरेसी के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बट जिनको बड़े पर्दे पर देखने हैं, मेरे जैसे मूवी बस, वी हैव वॉच्ड मूवीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स, सो हम लोग फिर भी आके देखेंगे। आप कुछ भी देखिए, हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे। तो मैं लोगों को ये बोलूँगा कि ये बड़े पर्दे पे देखने लायक मूवी है। और ग्रेट लार्जर देन लाइफ जो एक्शन सीन्स हैं वो बड़े पर्दे पे आपको मज़ा आएगा। और उसके साथ साथ मूवी में बहुत इमोशन है, तो वो वेंजेंस के साथ सेकेंड हाफ में वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। इमोशन की बात करें, जो हाँ। फर्स्ट हाफ में सलमान खान रोते हैं, हाँ। वो तो लेसन भी नहीं, मतलब Yes, हाँ। मूवमेंट कैसा लगा? वो मतलब अभी भी उनमें वो है बात जो 90s में है। हम लोग आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड व्हेन आई यूज्ड टू वॉच हिज मूवी इन द 90s एंड नाउ अभी मैं 40s में भी उनकी मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज यही रीज़न है कि सलमान हो या शाहरुख हो या आमिर, दे ऑलवेज बाउंस बैक। अक्षय कुमार, क्योंकि उनका जो स्टारडम है वो इसी वजह से स्टार है कि वो कुछ भी हो जाए, दे नेवर गिव अप। तो कोई ना कोई ऐसी मूवी ले आएंगे और लोगों का दिल जीत ले। और सल्लू भाई तो है ही लोगों की जान। तो इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगले जन्म में मेरे भाई बनोगे या मेरी जान बनोगे, बताइए मुझे। मतलब ब्रोकन रिप के साथ में डांस करना, एक्शन करना, उस एक्शन डांस भी इतना अच्छा किया है। ही इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट डांसर, बट उनकी जो मूव्स होती हैं बहुत ही, उनमें एक ऑरा है, देख के बहुत मज़ा आता है। और उसके साथ साथ रश्मिका मंदाना ने जो अपने एक्सेंट के ऊपर, डिक्शन के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कहीं भी वो साउथ इंडियन एक्सेंट नहीं दिखा और इतना ग्रेसफुली अपना रोल एक रॉयल फैमिली का निभाया। और उसके साथ साथ वो बच्चों के भी रोल, कितने अच्छे रोल्स हैं। तो मैंने बोला ना, मूवी फुल पैकेज है, पूरी फैमिली आके इंटरटेन हो सकती है। रश्मि और सलमान खान की जोड़ी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी। एज डिफरेंस है बट उन्होंने सभी को मतलब ये कर दिया। अभी देखिए स्मिता पाटिल जी भी अपनी यंग उम्र में कितने बुढ़ापे के रोल्स निभाती थी। तो आई थिंक एज भी बैरियर नहीं है, लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है।
इंटरनेशनल ऑडियंस भी इंजॉय करेगी, लैंग्वेज इज़ नो बैरियर, वैसे एज का भी बैरियर नहीं है। अमिताभ बच्चन जी भी काफ़ी यंग हीरोइंस के साथ आते थे बट लोग उनको पसंद करते थे बहुत, तो एज का तो बैरियर है ही नहीं, तो लोगों को ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो रोमांस इज़ बियॉन्ड एज, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, बियॉन्ड लैंग्वेज, तो वो दिखाया गया है मूवी में। और ऑर्गन डोनेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज है, तो लोगों को आइए, देखिए, एंजॉय करिए, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही इंजॉयबल और बहुत ही एंटरटेन, मतलब यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम। पहला हाफ आएगा, हम लोग देखते रह गए, हम लोग चारों एक साथ बैठे थे, और मैं, मधुसूदन सर, दीपक सर जो हमेशा आते हैं रिव्यू देने के लिए, ये हम लोग चारों एक साथ बैठे थे, एंड वी वर वंडरिंग व्हाई पीपल हैव नॉट टर्न्ड अप, बट पीपल विल शो अप फ्रॉम टुमारो, और ये बहुत कामयाब मूवी होगी क्योंकि फुल पैकेज है। और कोई डायलॉग याद है पिक्चर में कि डायलॉग मेरे जहन में तो एक ही डायलॉग है कि अगर आपको ज़मीन धोना है तो गंगा में जाके डुबकी लगाओ, ऐसे एक डायलॉग है। और भी काफ़ी पावरफुल डायलॉग्स है, तो वही है कि फुल मसाला मूवी है, जो एक बॉलीवुड की मसाला मूवी होती है ना, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब बच्चे भी वो बच्चों वाले सीन में एंजॉय करें, सबका ध्यान रखा गया है। और जिस तरह से परोसा गया है मूवी को, वो वेंजेंस को भी इतना मतलब पावरफुली दिखाया गया है कि वो देख के आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आउट ऑफ 5 कितना साल? मैं फिर भी 4 दूंगा, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मुझे लगता है म्यूजिक और थोड़ा प्रीतम का और अच्छा हो सकता था, बट नेवरदलेस 4 इज रियली गुड, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम कैसी लगी मूवी सिकंदर? सिकंदर क्या बोलूँ मैं, सलमान सर आपने निराश कर दिया हमें, दिल तोड़ दिया आपने मेरा, सच्ची जो एक्सपेक्टेशंस था ना वो खरे नहीं उतरे इस बार। क्या कमी लगी आपको? जैसे बोलते ना खाने में सॉल्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता है, वैसे ही इसमें हुआ है। इसमें जो एक्शंस था वो मसालेदार नहीं था, सलमान सर शर्टलेस नहीं हुए, सबसे बड़ी बात तो वो है कि लड़कियां जाती है उनको शर्टलेस देखने के लिए, और इस बार सलमान सर शर्टलेस नहीं हुए, एक्शंस उन्होंने वो जैकेट में ही किया है। तो हम वेट करके एटलीस्ट क्लाइमैक्स में तो शर्ट उतरे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपने हमारा दिल तोड़ दिया। जिस तरह से स्टार्टिंग में दिखाया है सलमान खान को रोते हुए दिखाया, वो मोमेंट कैसा था? मुझे उनकी एंट्री बहुत धांसू लगी। एंट्री मैंने देखा और बोली हाँ पिक्चर दमदार निकलेगी। एंट्री में मैंने बोला वाह प्रतीक बब्बर को मार दिया, मतलब तो बस अभी चल गई अब तो पिक्चर अच्छी। बाद में स्टोरी लाइन बिल्डअप होने में इतना टाइम लगा कि मैं बोर हो गई, मतलब इतना स्लो चल रहा था स्टोरी। फिर बाद में थोड़ा सा पार्ट है कि थोड़ा इंटरेस्ट जागा, इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद भी सिर्फ 3 चीज़ों पे ही मूवी चली है, ऑर्गन्स पे, मैं बताऊँगी नहीं कौन कौन सी, लेकिन ऑर्गन्स पे मूवी चली है। सो वहाँ पे मुझे कमी लगी, क्योंकि उनको कुछ तो करना चाहिए था उसमें एटलीस्ट। क्या बोलूँ मैं, बस वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत सी कमी है इस मूवी में, बहुत। मैम जिस तरह से रश्मिका और उनकी केमिस्ट्री दिखाया है वो कैसे लगी? क्योंकि एज के ऊपर भी बहुत ट्रोल किया गया था। एज के ऊपर ट्रोल किया गया था, एंड यहाँ पे भी उन्होंने बोला है, मतलब मूवी में भी वो फैक्ट दिखाया है कि हमारे एज में बहुत फ़र्क है, हमारी शादी हो गई, एंड वो एक्चुअली रियल दिखाया गया है। सो उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है चलो उन्होंने केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री भी वो उनको वो टाइम ही नहीं दिया गया केमिस्ट्री बनाने के लिए, उनको साथ में रखा ही नहीं है। बस सलमान सर के पास रश्मिका मैम आते, सलमान सर उठ के चले जाते, मतलब केमिस्ट्री उनको हो, लव स्टोरी बिल्डअप ही नहीं हुई उन दोनों के बीच में। सो वो भी एक वहाँ पे कमी रह गई है। एंड फिर रश्मिका मैम का तो छोटा सा कैमियो ही समझो, उनका वो ज़्यादा रोल है ही नहीं। मतलब हमने पुष्पा में उनको देखा है, कितनी सारी मूवी, एनिमल में देखा है उनको, क्या डायलॉग डिलीवरी करते हैं, यहाँ पे उनको डायलॉग भी नहीं दिया है। वो इतना सिंपल सा रोल था उनका, और बस छोटा सा। सलमान खान को रोते हुए कैसे लगा देखने? सलमान सर को रोते हुए देख मैं भी रोने लग गई थी, बिकॉज वो जो एक सीन है उनका, वो हॉस्पिटल वाला, वो इतना इमोशनल है। वो मुझे वो किक सीन का याद आ गया कि मुझे अब किक लगी है इसको हंसते हुए देखते, जैसे ही वो बच्चा रोता है ना तो मुझे भी सर रोना आ जाता है सलमान सर को देख के। सो इमोशंस में कोई कमी नहीं, इमोशंस भर भर के डाले उन्होंने, अच्छा खासा इमोशनल सीन्स बने। रश्मिका मैम का भी एक अच्छा इमोशनल सीन है, वो भी मुझे रोना आ गया उस सीन को देखकर। बस एक्शंस में मेरे को, और स्टोरी बहुत हल्के में ले लिया है पब्लिक को सलमान सर ने, कि उनको एटलीस्ट स्टोरी बिल्डअप करना चाहिए था। और सलमान खान ने ट्रेलर लॉन्च पे एक डायलॉग बोला था कि मेरी पिक्चर अच्छी हो बुरी हो, मेरे फैंस 100-200 करोड़, वो होने ही वाला है, वो अभी भी देखना। इमोशन के साथ ये होता है। फैंस निराश तो हो गए, नॉट ऑल, जो सलमान सर के डाई हार्ड फैंस है वो तो कुछ, मतलब वो बुराई करेंगे ही नहीं, क्योंकि सलमान सर के खिलाफ वो कुछ बुरा सुनेंगे भी नहीं। बट जो फैक्ट है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कि स्टोरी नहीं है। और सलमान सर को हम बुरा नहीं बोल रहे, हम मूवी के बारे में बोल रहे हैं कि मूवी को स्टोरी लाइन में वो दम नहीं था, मूवी को और दमदार बना सकते थे, और थोड़ा टाइम लेके बना सकते थे। एंड ईद है, सर को तो आना ही है, बट सर थोड़ा और अगर आप मेहनत करते हैं ना इस मूवी के ऊपर, तो बोलते ना पब्लिक एकदम खुश हो जाती है। क्या कहना चाहोगे AR मुरुगदास जिन्होंने गजनी बनाई थी? गजनी हॉलीडे पिक्चर बनाई, सर आपको क्या हो गया? मैं तो आपको सवाल पूछती कि आपको क्या हो गया है?
आपने इतनी अच्छी मूवीज बनाने के बाद यहाँ पे आप कैसे फीके पड़ गए? मतलब यहाँ पे क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान सर ने थोड़े डायरेक्शन दे दी? कि मैं नहीं, पब्लिक बोल रही है, पब्लिक ने भी आके मुझे यही बोला है कि सलमान सर की डायरेक्टेड मूवी है ये। हो सकता है सलमान सर ने कुछ सजेशन दिया होगा, बट आपको तो अपना कुछ और सजेशन देना चाहिए था। मैसेज से एक अच्छा मैसेज दिया गया है और बाकी कुछ नहीं। शर्मन जोशी, उनका क्या किरदार है? मतलब राजू का कैरेक्टर का वो गोलमाल मूवी में एंड 3 इडियट्स में इतना अच्छा उन्होंने कैरेक्टर किया। यहाँ पे उनकी आवाज़ भी दबी हुई है। बस सलमान सर के सामने खुद किसी की आवाज़ नहीं निकलती, वैसा है उनका। सलमान सर के सामने उनकी आवाज़ ही नहीं निकली है। इतना धीरे 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 बात कर रहे, उनका रोल भी तगड़ा नहीं था। काजल अग्रवाल, उनको भी क्या रोल दिया है? अरे सिंघम की वो काव्या अजय सर के साथ इतना दमदार रोल था, यहाँ पे उनका क्या रोल था? मतलब कुछ भी बना के रख दिया उनको। एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस को अपने क्या रोल दिया है काजल अग्रवाल को। अंजनी धवन अभी अभी आई है, उसको भी उस 5 मिनट के लिए प्रेजेंट किया। क्यों? ज़रूरत ही क्या थी? उसमें भी किसी बच्ची को ही ले लेते, क्या ज़रूरत थी उसको भी लेने के लिए? सो ये चीज़ें ना बहुत जो ना पब्लिक को समझ वो सोच में डाले कि ये क्यों किया है सलमान सर ने। लेना है तो किसी अच्छे बच्चे को ही ले लो, या आखिर डोनेट करवानी तो किसी बच्चे को कर दो। काजल अग्रवाल को क्यों लिया है उस सीन के लिए? मतलब कुछ मतलब ही नहीं था। सो बस स्टोरी में ही मुझे प्रॉब्लम लगी है, बाकी सलमान सर से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। उनके लुक को लेके भी बहुत ये हो जाता है कि बिग बॉस का लुक लेके आ जाता है। ये बात तो सच है ना, बेचारे बिग बॉस चलाते हैं तो जैसे थोड़ा टाइम मिलता है वो चले जाते हैं शूटिंग करने के लिए। वो उनको भी फ्रेश होने के लिए टाइम नहीं मिलता होगा ना, फिर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चलो कपड़ों के तो जाने दो, बट एक्शंस में तो कम से कम थोड़ा उनको वो एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए था। इस बार नहीं हुआ। मुझे बजरंग के भाईजान, सुल्तान, किक, इन 3 का कॉम्बो लगा एंड प्लस ऐड राधे, ये चीज़ों का मिक्सचर मुझे लगा इस बार। किसी के भाई किसी की जान से कंपेयर किया जाए तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, उसमें इंटरेस्ट जाग रहा था। क्योंकि उसमें पूजा हेगड़े मैम थी, उसमें गाने भी कितने अच्छे थे एंड उसमें वो काफ़ी सारे एक्टर्स लिए गए थे, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, इंटरेस्ट था देखने के लिए। यहाँ पे तो एक्टर्स के भी मतलब लिए तो सिर्फ नाम के लिए, कुछ था ही नहीं देखने के लिए। पर क्या देखे उनको? आउट ऑफ 5 कितना अच्छा है? आई गिव 3 आउट ऑफ 5। एंड सॉन्ग्स का तो पूछना ही मत। सॉन्ग सिर्फ बम बम बोले अच्छा था, बाकी सॉन्ग में तो ज़रा भी मज़ा नहीं है। और ज़ोहरा जबीन भी सिर्फ नाम के लिए लिया था, कुछ मतलब नहीं था। तो बस मैं बोलूँगी ईद है, जाइए देखने के लिए, बट अच्छा मैसेज दिया है सलमान सर ने, वो तो ज़रूर जाके देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लगी मूवी सिकंदर? भाई आ गए वापस से सिनेमा में, अच्छा लगा। थिएटर में ऐसा लगा कि भाई गायब हो जाते, पर बॉलीवुड को भाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भाई रहते हैं तब तक मज़ा आता है। पर भाई से इतना एक्सपेक्ट था कि राधे 2 ना बनाए। मेरे को तो राधे 2 लग गई भाई। देखो सलमान फैंस को बुरा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीरियस बोल रहा हूँ, पिक्चर में मतलब मुझे कुछ लगा ही नहीं। अभी लोग बोले कि लोगों को पुष्पा पसंद आ रही है या KGF पसंद आ रही है। हाँ ठीक है, स्टोरी लाइन नहीं है, मेरे को स्टोरी लाइन चाहिए भी नहीं है, कोई ऑडियंस हो, सिनेमा बताओ। और सिनेमा नहीं था इधर। सलमान भाई एक्टिंग तो की है नहीं फिल्म में, वही बिग बॉस वाली वाइब दे रहे, पॉकेट में हाथ रख के डायलॉग दे रहे। अरे नहीं चाहिए भाई ये सब। शाहरुख खान ने जवान में क्या किया है भाई काम? चलो पठान छोड़ दो, जवान में क्या किया? इतना मज़ा आया था देखने को, बट मज़ा नहीं आया, कनेक्ट नहीं हुआ थोड़ा इतना ये पिक्चर के साथ, थोड़ा निराश हो गया। रश्मिका और सलमान खान की जो केमिस्ट्री थी स्टार्टिंग में, और भाई रो भी देते हैं, हाँ, वो मोमेंट कैसा लगा? वो जो केमिस्ट्री था ना, वो केमिस्ट्री लोग ने बराबर बताया नहीं एक्चुअल में। अभी आप देखोगे फिल्म में जब सलमान खान की एंट्री होती है मज़ा आ जाता है। क्या इंट्रो जो बताते ना, मज़ा आ गया। बोला कि हाँ ये यार तो मुर्गास की पिक्चर आ गई। बोला कि वो जो एक्शन सीन्स है प्लेन के अंदर, और फिर बाद में टाइटल आता है सिकंदर को ट्यून के साथ, तो गुज़बम आया। उसके बाद पिक्चर चालू होती है, फिर बाद में रश्मिका भी आ जाती है। तो हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि वो लोग पहले मिले, लवर हुए, फिर शादी हुई, डायरेक्ट हस्बैंड वाइफ बताती। तो एज वाइज तो अभी जाने दो, अभी तो साउथ में भी बहुत चलते हैं एज वाइज। अभी वो नल बालकृष्णा को देख लो, क्या मतलब ठुमका मार रहा था। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट केमिस्ट्री एक्चुअली दिया ही नहीं। जो केमिस्ट्री गजनी में थी, AR मुर्जा की पिक्चर गजनी, आज भी थिएटर में लगेगा, पब्लिक टूट पड़ेगी देखने की, सिर्फ फिल्म थी। वो लोगों ने वही सीन यहाँ पे डाल दिया है, मतलब हीरोइन अभी तो पब्लिक को देख भी ले, मालूम है उनको, रश्मिका का डेथ हो जाता है। पर जो डेथ उन्होंने आसिन का बताया था फिल्म में, एकदम घुसबम तगड़ा सीन था, जो मतलब गुंडे लोग ढूंढ रहे हैं उसको, किधर है किधर हो, मतलब अपने फट गई थी, मतलब क्या होएगा भाई क्या होएगा, और इनमें उसको मार ही देते। पर यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे सलमान भाई हमारे एक्शन सीन कर रहे हैं, रश्मिका पूछती है, उसको पता नहीं क्या लगता है, पेट में खून निकलता है, उसके बाद हॉस्पिटल में से डेथ। अरे क्या लॉजिक की फिल्म है भाई ये? देखो पहली बात तो ये एयरदास मुर्गास ने डायरेक्ट किया ही नहीं है, सिर्फ टाइटल है। सलमान भाई मत करो डायरेक्शन, यही मैं बोलूँगा, डायरेक्शन आपने ही किया। कि जिस लेवल पे आप एक्टिंग भी कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप वो बिग बॉस से निकल के वो बिग बॉस सीजन करके आते हैं ना संडे सर, वहाँ से शूटिंग पे जाते हैं। क्योंकि दिन तो मेरे को पिक्चर में आते दिख ही नहीं, रात ही दिख रहे हैं, रात में टैक्सी चल रही है, रात में एक्शन सीन हो रहा है।
तो अभी मैं क्या बोलूँ अभी। आज बहुत हेवी सिक्योरिटी के साथ शूटिंग करना पता है और रात के टाइम पे हो सकता है, दिन में थोड़ा मतलब मुश्किल है, फिर भी भाई ने इतना किया है काम, दिख भी रहा है मतलब कि हेवी सिक्योरिटी के साथ कह रहे। शर्मन जोशी को भी सिक्योरिटी बना दिया है पिक्चर में उसका तो मेरे को समझ में आया, उसको लगा कि जैसा बॉबी देओल का करियर चमक गया उसका भी चमक जाएगा, बट डाउट है क्योंकि शर्मन जोशी की एक्टिंग टोटल वेस्ट, टोटल बकवास। बोले क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, गोलमाल में क्या किया था भाई ने, यहाँ तक कि वो हे स्टोरी 3 में भी अच्छी एक्टिंग किया था, विलन का अवतार जो एक्टिंग कर रहा, तो मज़ा नहीं आया थोड़ा। सलमान भाई को रोते हुए कैसे लगा, मतलब सलमान भाई रोते तो ऑडियंस रोते हैं, पर वो एक सीन होना चाहिए वैसा रोने का, जैसे कि किक का और बजरंगी भाईजान का। यहाँ पे वो सीन ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार उसकी वाइफ ऑफ हो गई और भाई एक्चुअल में अगर मैं रोने वाला सीन अगर मैं बोलूँ ना, वो उसके वाइफ के लिए नहीं रो रहे, वो उनके खास दोस्त को याद किए। जब उनका वो जो खास दोस्त अभी बोलने, वो सबको पता ही है, हमारे लेट बाबा सिद्दीकी, उनका डेथ हुआ, तभी वो शूटिंग ही चल रही थी ना, तो वो रियल एक्टिंग दिख रही थी भाई के अंदर फील, क्योंकि उसके अंदर गाना है बहुत याद आते हो, तो वो एक मेमोरी दी है मतलब उन्होंने उसके लिए। तो वो ये रश्मिका के लिए नहीं था, वो सीन रश्मिका के लिए बना है, पर दिल में वो उनको याद कर रहे थे और वो रो पड़े इसके लिए, क्योंकि रियल आंसू दिख रहे थे उनके, मतलब ऐसे फेक आंसू नहीं दिख रहे थे। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो सही लगा। बाकी एक्टर है अंजनी धवन है, काजल अग्रवाल है। संजय धवल तो मैं समझ में उसको क्यों लिए है भाई, बस उसका डायलॉग ड्यूरेबल में कभी सुनने आता है जब वो एंडिंग, जब क्लाइमेक्स थोड़ा आना रहता है ना, तभी उसका डायलॉग, वो भी क्यों, वो भी सलमान भाई के ऊपर मतलब चिल्ला रही है कि तुम कौन है, ऐसा वैसा वो सब, बस। बाकी तो मेरे को मालूम ही नहीं क्या क्यों लिया है उसको, बस एक दिल दे दिया उसके लिए लिया है पिक्चर में, तो मज़ा नहीं आया मेरे को। शायद से सलमान भाई बोलते हैं ना, वो बेरोजगार लोग को काम देते हैं, वही यही पिक्चर में भी किया है। शर्मन जोशी को ले ले, बाकी काजल अग्रवाल को भी कोई पूछता नहीं आजकल, इसको भी ले लिया है। रश्मिका तो चलो 3 ब्लॉक बहुत ब्लॉक बजे थे, इसलिए उसको बोल सकते हैं, बट ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया रश्मिका को, कम टाइम में। इंटरवल के बाद तो दिखती ही नहीं, मतलब ज़्यादा, मतलब बम बम बोले में थोड़ा सपने में आ जाती है ऐसा, मतलब गाने में अंदर, और एंडिंग में वो सिकंदर नाचे इतना कुछ नहीं। एक्शन कैसा लगा? एक्शन तो सही लगा भाई का, और जो एक्शन जो सलमान भाई पहले करते थे वैसा एक्शन नहीं किया है, क्योंकि अंदर हम लोग समझते हैं भाई को कि उनका रिब्स का प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा उछल के नहीं मार सकते, पर ठीक है। आजकल सब जो अभी उम्र एज हो गए 60 के बाद सब खड़े रह के ही एक्शन करते, तो भाई ने भी कुछ गलत नहीं किया। बट भाई का जब ब्रेसलेट हाथ में आता है ना, वो एक अलग भाई को बोले कि कोई एक्टर ना, कोई भी आप कोई भी एक्टर को ले, इसको भी ले लो, ये रवि कुमार, इसको भी ले लो, ये इतना फेमस है, इतना भाई का ब्रेसलेट फेमस है और वो जो स्टार्टिंग में एंट्री आता है भाई का ब्रेसलेट में, तभी सीटी मारना चालू, भाई का ब्रेसलेट आ गया, अभी आग आएगा, अभी मुंह आएगा मज़ा आ गया देख के वो सीन। इसलिए सॉन्ग से आपका कौन सा फेवरेट है, और सॉन्ग के बारे में क्या? मुझे बम बम बोल वाला गाना अच्छा लगा, वो वाइबिंग सॉन्ग है कि मतलब वो जब वो एक तो नाचते हैं ना, तो एकदम हम लोग को ही मन करता है, तो वो थोड़ा वाइबिंग सॉन्ग है। बाकी वो जो ईद वाला जो गाना लिया जोरा जमीन, वो टाइम ही नहीं मिला कि इंसान इंजॉय करे गाने को, क्योंकि वो मालूम उनको जैसा फेंकते हैं और कुछ अपने वैसे वो आ गया फट से स्क्रीन पे। अरे यार बताओ तो सही, ये गाना क्यों डाला है, फिर पता जो एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी पे वो गाना डाल दिया है। तो दूसरी बात मैं बोलूँगा, जो इसमें सत्याराज सर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे कटप्पा, मतलब पिछले उनको मुंजिया में देखा था, हालेलुया करके, बहुत अच्छा काम किया। मतलब वो जो शिवाजी तो बॉस में जो विलन थे ना, वही टक्कर का रोल किया उन्होंने यहाँ पे, वही वो भी नेता थे, यहाँ पे भी नेता थे सलमान भाई के साथ। पर सलमान भाई मुझे उनके सामने फीके पड़े, क्योंकि ना भाई ने शर्ट उतारे और ना कोई था सामने की जो शर्ट उतारे। मुझे ऐसा फील हुआ कि जो सत्याराज सर के जो बेटे हैं, मतलब बेटे जिन, हाँ क्या प्रतीक बब्बर, हाँ वो एंटर रह गए, क्योंकि वो भाई का बॉडी मजबूत है। मेरे को लगा वो शर्ट उतार के मारे गए, पर उसको स्टार्टिंग में तोड़ दिया भाई ने, और इंटरवल में तो मार ही मर ही गया वो। तो मतलब ये एंड में रहेगा कौन बचा जिसके सामने भाई, मैं वेट कर रहा था कि भाई उतारेगा शर्ट, मतलब शर्ट ऑलमोस्ट खुल गया है, बनियान में भाई बोला अभी शर्ट फाड़ के सीधा बनियान ऑटोमेटिक फटेगी, बट कुछ ऐसा मिला नहीं। तो बोला कि यार कुछ ऐसा मतलब सिनेमा मिला है ना जो मैं वाइब कर सकूँ, इंजॉय कर सकूँ, मैं इंजॉय नहीं कर पाया फिल्म। क्या कहना चाहोगे? सलमान खान का एक डायलॉग था कि मेरी पिक्चर अच्छी हो बुरी, हाँ मेरे फैंस वो फिक्स है, ये फिल्म भी जाएगी। जो फैंस के जो इमोशन होते हैं, हाँ। वो कब तक डिपेंड करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि उनको भी अच्छा सिनेमा देखना है, उनको भी चाहिए कि मैं अपने ये सेलेब के बारे में तारीफ करूँ? ये एक्चुअली फैंस लोग को देखना चाहिए। अभी अगर उनको ऐसे सिनेमा देख रही है, अभी जैसे कि सलमान को लोग रात ट्यूबलाइट जो फिल्म निकाली थी, ट्यूबलाइट उससे पसंद कर रही, तो वो ऐसे सिनेमा देने वाले, क्योंकि अभी उनको ट्यूबलाइट में भी 200-300 मिल गया, रेस 3 भी 300 करोड़ के आसपास कमा ली थी वो, तो वो ऐसे सिनेमा देखे। क्योंकि जब तक दूसरा एक्टर लोग कैसे जिनके अभी अक्षय कुमार का सर कितना डाउनफॉल चल रहा है, फिर भी वो ट्राई कर रहे कुछ लाओ, और अभी देखो केसरी लेके आ रहे, उनको हिम्मत है कि यार फैंस आएंगे, पब्लिक आएगी देखने को, भले में कोई। और ऐसा नहीं कि उनकी जो फ्लॉप फिल्में थी बेकार थी अक्षय कुमार सर की, मजबूत ला रहे थे, पर पब्लिक जा नहीं रही। सलमान भाई के साथ वो नहीं हो रहा है, क्योंकि सलमान भाई के साथ लोग ऐसे करने के ना, जो फैन नहीं भी है ना सलमान खान के, वो भी आ जाते हैं।
सीरियस बोल रहा हूँ, फैन। मैं सलमान खान का फैन नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, पर मैं शाहरुख का फैन, पर मेरे को सलमान खान पसंद है और मैं आता हूँ देखने। देखो सिकंदर से मैं बहुत होप लेके आया था कि एयर मुर्गा से मैं पिछला किसी का टाइगर 3 भी गया हूँ, फर्स्ट डे जाता ही जाता हूँ। ऐसा है फिल्म, ऐसा है, ऐसा करने के। बट ऐसे सिनेमा रहेगा तो बार बार देख। अभी जब किक बजरंगी आया था ना, तभी मैं कितनी बार वो फिल्म देखता था। किक और बजरंगी में आया था तभी, और सुल्तान आया तभी मैं कॉलेज में था। ईद पे गया हो, ईद पे 2 बार गया हो, दूसरे दिन कॉलेज वाले लोग के साथ भी घूमने गया हो, उन लोग के साथ गया हो। मतलब सुल्तान में 5 बार गया हो देखने, सिर्फ क्यों? सलमान खान के लिए। क्या मतलब बॉडी थी और वो वाइब जो, तो भी वो टाइम पे मेरा भी पेट आ गया, वो टाइम में मेरी भी बॉडी थी, पर सलमान भाई का वो जो गाना बजता था सुल्तान का टाइटल सॉन्ग, वो मैं जिम में बजा बजा के जिम करता था। मतलब वो एक कनेक्ट था भाई के साथ, अरे क्या मज़ा आ रहा था। फिर हमने पब्लिक भाई ने ट्यूबलाइट से क्या चालू किया, ट्यूबलाइट से फिर वो अभी बत्ती गोली चालू उनका पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं अभी क्या बोलूँ मैं भाई को। मैं इतना ही बोलूँगा कि हम स्टोरी नहीं मांगते आपके, क्योंकि आपके फिल्म में पहले भी जो आप वांटेड निकलते हो सब उसमें स्टोरी नहीं रहता था, सिनेमा रहता था। या पर अभी जो आप फिल्म मेरे को उसमें सिनेमा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप राधे देख लो, राधे में कुछ सिनेमा नहीं। किसी का जान में चलो ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा दो देखने को, बट सिनेमा नहीं मिला हूँ देखो वहाँ पे। क्योंकि वो जो पहले जो देते थे सिनेमा, वो सिनेमा थी। अभी किक 2 पे एक्सपेक्ट है, अभी भी एक्सपेक्ट रख रहे हैं देखो भाई के लिए कि किक 2 ला रहे हैं। बजरंगी 2 की भी स्टोरी लिख ली है, वो भी आने वाली है, तो एक्सपेक्ट है भाई से लाएंगे, कुछ ना कुछ लाएंगे। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, वो बेरोजगारी आप किसी का कैमियो देने मत ही जाओ। वो आपको लेके वो खुद की फिल्म तो डूबी रहे और आपका भी नाम डूबा रहे। ये सिंघम अगेन, अभी सिंघम अगेन में टीवी में देखा, आया था पिछले हफ्ते, भाई का कैमियो निकाल दिया उन लोग ने हाँ। टीवी पे से। मैं वेट किया, पूरा पिक्चर देखा, वैसे भी पकाऊ लगती है पिक्चर मेरे को, पर वो एंड तक वेट किया मैं कि सलमान भाई को देखूंगा। कि मेरी मम्मी को मैंने दिखाया नहीं वो सिनेमा, बोले कि देखो सलमान का कैमियो देख, चुलबुल पांडे आता है, आया ही नहीं तो वो लोग बताया कि इससे मालूम पड़ता है कि उन लोगों से पब्लिक को खींचने के लिए पिक्चर चलाना था। और वही सेम बेबी जॉन के साथ भी हुआ था। तो मैं बोला भाई आप कैमियो छोड़ दो, आप दिखो ही मत स्क्रीन पे। जैसे शाहरुख साहब देखो दिखते ही नहीं स्क्रीन पे, ना कैमियो कुछ ना। अभी डायरेक्ट अगले साल ईद पे वो आने वाले किंग लेके, तो देखना, तभी देखना थिएटर भर चुका आएगा, क्योंकि वो पब्लिक आएगी देखने को मतलब 2023 की बात दिखेगी। आप कैमियो दे के दिखा के फिर आप ऐसी फिल्म ला रहे हो ना, तो मज़ा नहीं आ रहा फिर, इसलिए आउट ऑफ 5 कितने से? 3.5 दूंगा भाई, सीरियस से बोल रहा हूँ। अभी सलमान भाई की फिल्म के लिए मैं 5 में से 5 एक टाइम पे देता हूँ। वो स्टार नीचे गिर रहे हैं, स्टार मतलब वो बंदा नहीं गिरेगा, पर उनका फिल्म की रेटिंग गिर रही है, इसलिए थैंक यू सर। वेलकम।